अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल की कचौरी। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से माश की दाल की कचौरी तैयार की जाती है। दाल की कचौरी तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 60 ग्राम माश की दाल। तो मैंने यहाँ पर 60 ग्राम यानी कि 1 छटाक के करीब माश की दाल ली है और इसे मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया है कुछ देर के लिए, तकरीबन 2 घंटे के लिए। और यहाँ पर मैं लूँगी एक बॉल में 1 कप मैदा। फ़िलहाल मैंने 1 कप डाला है, अभी 1 और कप मैदा लूँगी मैं यहाँ पर। तो ये दूसरा कप मैदा भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ इस बॉल में मैंने लिए हैं 2 कप मैदा, जो कि ऑलरेडी छना हुआ मैदा है। और अब इस मैदे में शामिल करेंगे हम आधा कप सूजी। तो आधा कप सूजी मैं इसमें डाल दूँगी। कोई भुनी हुई सूजी वगैरह नहीं है, ये कच्ची सूजी है जो मैंने डाली है। सूजी मैदा में हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर मैं हस्बे जायका नमक डाल रही हूँ सूजी मैदा के अंदर। और हाफ़ टेबल स्पून में यहाँ पर ले रही हूँ खाने वाला सोडा, जो कि सूजी मैदा और नमक में हाफ़ टेबल स्पून खाने वाला सोडा डालूँगी मैं। 1/4 कप, 1/4 कप में यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं ऑयल भी इसमें डाल दूँगी। और अब इसमें डालेंगे हम ज़ीरा। ज़ीरा मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून और अनदर 1 टेबल स्पून, यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। और सौंठ पाउडर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून में यहाँ पर। अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है अजवाइन ले रही हूँ, जो कि साफ़ सुथरी बनी हुई अजवाइन है मेरे पास। और इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर साथ ही इसका आटा भी गूंद लेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल करा है, जो कि वक्फे वक्फे से मैं इस्तेमाल करूँगी। आटा हमें इस तरह गूंदना है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा मुलायम। एक नॉर्मल सा आटा हमें गूंद कर तैयार कर लेना है इसका। यहाँ पर जितनी ज़रूरत है बस उतना पानी और नॉर्मल सा आटा हम इसका गूंद देंगे। और फिर यहाँ पर आटा हमारा गूंद चुका है, तो 3 घंटे के लिए मैं इसे रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी ताकि ये सही तरह सेट हो सके। माश की दाल जो है वो 2 घंटे भीग चुकी है अच्छी तरह, आप देख सकते हैं दाना बिल्कुल फूल चुका है। तो मैं एक इमाम दस्ते के अंदर इसे दाल को कूट लूँगी। तमाम दाल मैंने इसमें पलट दी है, पानी बिल्कुल नहीं डाला है, सिर्फ दाल डाली है इसके अंदर। जितना थोड़ा बहुत चला गया है, अगर ज़्यादा चला गया है तो वो आप निकाल लें। थोड़ा सा पहले इसे कूट लेंगे और फिर थोड़ी सी हींग इसके अंदर शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं हींग की क्वांटिटी, तो वो भी मैं इसमें दाल में शामिल कर दूंगी और इसे भी साथ में कूट लेंगे। कुछ काली मिर्चें डाली हैं मैंने 5 अदद, और 2 दालचीनी के टुकड़े देख सकते हैं आप, एक बड़ा एक छोटा है, और साथ ही 2 लौंग। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह दाल के साथ कूट लेंगे कि ताकि शानदार सा टेस्ट जो है हमारी दाल में आ जाए। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह कूट लिया है। आप ग्राइंडर जार में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये शानदार सी ग्राइंड होकर तैयार है। ज़्यादा हमें बारीक नहीं करनी है, बल्कि अब थोड़ी मोटी ही कूटनी है, यानी कि दाना टूटे, बस इतनी कूटनी है हमें इसे। बात कर लेते हैं मसाले जात की। तो मसाले जात में मैं बात कर लेती हूँ पहले चिली फ्लेक्स की। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं यहाँ पर। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ मैं जिंजर पाउडर। 1 टेबल स्पून लिया है, फ्रेश जिंजर भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है। फिर से मैंने पैन को चूल्हे पर रखा है और इसमें हम अपनी कुटी हुई दाल जो है वो डालेंगे। लेकिन इस दाल को आहिस्ता आहिस्ता 1 कप पानी में जो है मैं घोल लूँगी। तो पहले दाल डाल दे हैं, और जो थोड़ी बाकी रह गई है वो भी बाद में डाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले पानी डाल लेते हैं ताकि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ हम इस पानी में इसको घोलते रहें। तो ये पानी में पूरा 1 कप डाल रही हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह हमारी दाल जो है वो गल भी जाएगी। और इसे आहिस्ता आहिस्ता चमची की मदद से हम घोल लेंगे इस पानी के अंदर इस दाल को। यहाँ साथ ही डिम चूल्हा इसके नीचे मैंने जला दिया है, और ये जो डले नज़र आ रहे हैं मैं चमचे की मदद से इन्हें तोड़ दूँगी इस पानी के अंदर, ताकि ये पानी में घुल सकें। और डिम आंच पर साथ साथ पकाती भी रहूँगी। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का बॉयल भी आने लग गया है। अब जो मसाले हमारे पास मौजूद थे वो तमाम मसाले मैं इस
दाल में डाल दूंगी और इस दाल में थोड़ा गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे, थोड़ा सा इन मसालों के साथ ही अभी। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बॉयल आ रहा है, ये अच्छा खासा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इसमें इमली का पेस्ट डालेंगे। तो अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और इसी तरह 6 टेबल स्पून के करीब जो है इमली पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। वीडियो शॉर्ट करने की वजह से मैं नहीं दिखा रही, टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने 6 टेबल स्पून जो है इसमें इमली पेस्ट शामिल करा है और इसे अब उस वक्त तक पकाएंगे जब तक बिल्कुल इसमें जो पानी मौजूद है वो सूख नहीं जाता। तो अब हमें उस वक्त तक इसे पकाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यानी कि कचौरी में भरने वाला मसाला जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। इसी तरह का हमें चाहिए था जिसमें पानी मौजूद ना हो, इस तरह का मसाला होना चाहिए कचौरी में भरने के लिए। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अब पेड़े बनाने की। तो पहले पेड़े बनाऊँगी मैं इसके। आटे के पेड़े पहले बना लेंगे। आप चाहें तो सारे आटे के पहले पेड़े बना कर रख लें। इस तरह से मुझे ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ इसमें से। थोड़े छोटे साइज़ का बनाते हैं पेड़ा। और जब हम पेड़ा मुकम्मल तौर पर बना चुकेंगे तो फिर हम इस पेड़े में मसाला रखेंगे। तो यहाँ पर मुकम्मल बना हुआ तैयार पेड़ा मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसी तरह गोल पेड़ा बनाना है हमने। आप चाहें तो इसी तरह के सारे पेड़े बनाकर पहले प्लेट में रख लें। अब इस पेड़े को मैंने फैला लिया है और इसमें थोड़ा सा मसाला इस तरह रखकर और इसे हर तरफ से इस तरह फोल्ड कर दूंगी मैं, कि अच्छी तरह हर तरफ से फोल्ड हो जाए, बिल्कुल इसका मुंह जो है ऊपर से बंद हो जाए। और दोबारा से इसे इस तरह से फोल्डिंग कर देंगे पेड़े की तरह और फिर इसके साइड जो है उंगलियों से दबा देंगे। आप देख सकते हैं किनारे जो है कचौरी के थोड़े पतले होते हैं, तो हम साइडों को दबा देंगे इस तरह से। आप चाहें तो पहले हाथों को ग्रीस कर लें, मैंने भी हाथों को ग्रीस किया है। अगर नहीं कर सकते, ऐसे ही आपका काम हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है ग्रीस करना। इसी तरीके से मैं तमाम कचौरियों को तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वही अमल दोहराते हुए मैंने तमाम कचौरियाँ जो हैं तैयार कर ली। ये अब रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो अब हम इसे जल्दी से फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई के अंदर हम ऑयल गरम करने रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक कुकिंग ऑयल जो है इतना कि डिप हो जाए गरम कर लिया है ऑलरेडी कढ़ाई के अंदर। और इस तरह से बारी बारी जो है मैं इसमें कचौरियाँ डालती रहूँगी। एक साथ एक टाइम में जो है मैं 4 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालूँगी। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप ज़्यादा एक साथ डाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक वक्त में सिर्फ 4 डालूँगी इसमें। और ऑयल आप देख सकते हैं कि शानदार तौर पर हुआ है हमारा ऑयल, शानदार तौर पर, ताकि ये शानदार तरीके से पक रही है। और यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये अच्छी तरह ताकि एक साइड से सिक जाए तो ही हम इसका साइड चेंज करेंगे, वरना हम इसे एक साइड से अच्छी तरह पकने देंगे। तो अभी हमारा कुछ कसर बाकी है पकने में, तो थोड़ी देर हम इसे एक साइड से अच्छी तरह पकने देते हैं। यहाँ पर कचौरी हमारी एक साइड से अच्छी तरह पक चुकी है। तो अब मैं इनका साइड जो है चेंज कर दूंगी ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह पक जाएं, कच्ची ना रहें या नरम ना रहें बिल्कुल भी, बल्कि अच्छी तरह पक जानी चाहिए। तो इस वजह से हम इनका साइड जो है चेंज कर देंगे। इसी तरह चमचे की मदद से आहिस्ता से इसका साइड चेंज कर देंगे। चारों का हमने साइड चेंज कर दिया है। और अब हम इन्हें कुछ देर के लिए इसी तरह ऑयल में पकने देंगे ताकि शानदार तौर पर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह पक जाएं, बिल्कुल शानदार। और इसी तरह तेल जो है टपका कर कढ़ाई में और निकाल लूँगी छलने में। जितनी भी मैंने डाली वो इसी तरह से तेल टपका कर एक छलने में निकालनी है ताकि जो इसके अंदर बाकी बचा हुआ तेल है वो इस छलने की मदद से निकल जाए। और यहाँ पर हमारी कचौरियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं माश की दाल की शानदार सी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करके शानदार सी माश की दाल की कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।